नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले तो सभी को आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी की। लिखा है, अगले साल तक 20 लाख युवाओं को रोजगार देगी सरकार योगी। ये जो बयान आया है ये सरकारी नौकरियों को लेकर के नहीं है, यहाँ पर रोजगार की बात की गई है, नौकरियां नहीं। देख लीजिए, नीचे लिखा है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लाभार्थी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मंडल के 1000 उद्यमियों को 50 करोड़ के ऋण और टूल किट बांटे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक सरकार 20 लाख युवाओं को रोजगार देगी। 31 मार्च तक 1 लाख उद्यमियों को 5-5 लाख रुपए का ब्याज और गारंटी से रहित ऋण दिया जाएगा। 1 अप्रैल से नए 1 लाख युवाओं का लक्ष्य निर्धारित होगा। प्रदेश के युवा रोजगार के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि नौकरी देंगे। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जब रोजगार के पीछे नहीं भागेंगे तो नौकरी कहाँ से देंगे? ये देखिए। और वास्तव में अगर रोजगार की इतनी चिंता होती सीएम योगी को, तो जितनी भी पहले रिक्त पद पड़े हैं उत्तर प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा विभिन्न विभागों में, तो कम से कम उन रिक्त पदों पर तो भर्ती करते। जब सरकारी विभागों में ही भर्तियां नहीं हो रही हैं तो कैसे माना जा सकता है कि जो योगी सरकार है वो युवाओं के लिए संवेदनशील है। अगली सूचना है टीईटी को लेकर के। आजकल टीटी को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है पदोन्नति को लेकर के। और लिखा, पदोन्नति में टीटी विवाद हल करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी में कई साल से नहीं हो सकी है शिक्षकों की पदोन्नति। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 63,229 पदोन्नति फंसी है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता का विवाद सुप्रीम कोर्ट से हल होगा। इस मामले में दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई हो रही है। उम्मीद है कि शीर्ष कोर्ट से फैसला होने के बाद उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों की 7 साल बाद पदोन्नति हो सकेगी। विवाद के कारण वर्तमान में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 62,229, कभी 80,000 कहा जाता है और यहाँ पर 62,229 शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो सकी है। 27 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को 4 मार्च तक हलफनामा देने के लिए आदेश दिए थे। अदालत ने शिक्षकों को 3 वर्गों में विभाजित करते हुए पूछा था कि 3 सितंबर 2001 के पूर्व नियुक्त, विनिमय 2001 से नियुक्त शिक्षक और 23 अगस्त 2010 से 29 जुलाई 2011 तक नियुक्त शिक्षक पर एनसीटीई की क्या राय है। 6 मार्च को सुनवाई में एनसीटीई ने अपना पक्ष रखा है। मैं पक्ष भी दिखा देता हूं, पक्ष के बारे में भी आज जानकारी दी गई है। जो हलफनामा एनसीटीई ने दिया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, एनसीटीई ने साफ कर दिया है कि सभी शिक्षकों को, चाहे वो पहले के हों चाहे वो बाद के हों, अगर उनको पदोन्नति चाहिए तो उनको टीईटी करना ही होगा। ये देखिए, लिखा है, एनसीटीई ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। एनसीटीई के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पूर्व नियुक्त शिक्षक 3 सितंबर 2001 को एनसीटीई के शिक्षकों की योग्यता से संबंधित विनिमय आने के बाद 3 सितंबर 2001 से लेकर के 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक, 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई की अधिसूचना जारी होने के बाद 29 जुलाई 2011 तक एनसीटीई के विनिमय 2001 से नियुक्त शिक्षक को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी की परीक्षा से राहत दी गई है। अगर नौकरी कर रहा है कोई और टीटी नहीं पास है, पहले का नियुक्त है, तो उसको टीटी की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही पढ़ाता रहेगा, नियुक्त है। सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति में टीईटी को अनिवार्य करने के लिए पैरवी कर रहे राहुल पांडे का कहना है कि एनसीटीई ने 12 नवंबर 2014 को अधिसूचना जारी करके पदोन्नति में न्यूनतम योग्यता को अनिवार्य किया है और शपथ पत्र में एनसीटीई ने साफ किया है कि आरटीई एक्ट के तहत एनसीटीई की अधिसूचना 31 मार्च 2010 के अनुसार पदोन्नति व नियुक्ति में 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो जो पहले के भी नियुक्त शिक्षक हैं, अगर वो पदोन्नति चाहते हैं, अगर वो 6 to 8 में आना चाहते हैं, तो फिर उनको टीईटी करना ही होगा, नहीं तो प्रमोशन नहीं होगा। और ये अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से कई बार दे चुका हूं और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो उत्तर प्रदेश में प्रमोशन की जो प्रक्रिया चल रही है, जिसके बारे में भी लिखा था 60,200, वहां पर सरकार सभी 1 to 5 के जितने भी बेसिक के टीचर है उनका सीधे प्रमोशन कर रही थी। जो टीईटी पास नहीं थे, 6 to 8 वाला, उच्च वाला जो टीटी पास नहीं, उनका भी प्रमोशन कर रही थी। अब ये प्रमोशन रुक जाएगा उत्तर प्रदेश का भी,
ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्रमोशन चल रहा है वो प्रक्रिया भी रुक जाएगी, क्योंकि एक तो ये कि सभी का प्रमोशन हो रहा था और दूसरा ये कि इतने शिक्षक नहीं होंगे। 63,229 जो शिक्षक हैं, ये सारे के सारे जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 वाला टीटी पास नहीं है। और यहीं पर विद्यार्थी मांग करेंगे कि जब योग्य शिक्षक नहीं है तो फिर जूनियर के लिए जो विद्यार्थी पास हैं उच्च वाला टीटी, बीएड या डीएलएड, उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए और नई भर्ती निकाला जाए। इसको लेकर के एक याचिका दाखिल की गई है और उसकी जो सुनवाई वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। अगली सूचना भी टीईटी की है, लेकिन बिहार की है। बिहार में लगातार शिक्षक भर्तियां चल रही हैं और बड़ा विवाद हो रहा है टीटी के अंकों को लेकर के। विवाद ये है कि ओबीसी और महिला 82.5 में पास होंगे या 82 में पास होंगे, ये अभी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, तो उसके बारे में स्थिति साफ हो गई है। कल एक नोटिस जारी की गई विभाग के द्वारा और बताया गया कि किसको कितने नंबर चाहिए शिक्षक बनने के लिए। लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य महिला अभ्यर्थी 150 में 82 अंक लाने पर ही उत्तीर्ण माने जाएंगे। ठीक है, क्लियर कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। पूर्व में इन वर्गों के लिए उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक 82.5 था, जिसे अब घटा दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एनसीटीई के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में यह फैसला किया गया है। विभाग के मुताबिक बिहार में ओबीसी ईबीसी को 60 की जगह 55% अंक पर उत्तीर्ण माना जाता है, यानी कि 150 का 55% 82.5 होता है। इसलिए 82.5 अंक पर उत्तीर्ण होते थे, पर अब कोर्ट के आदेश के बाद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का हवाला दिया गया है, एनसीटीई ने 82.5 की जगह 82 पर ही उत्तीर्ण किए जाने की बात कही गई है। टीईटी में अन्य बदलाव नहीं किए गए हैं। मालूम हो कि बिहार में एससी और एसटी के लिए केवल 50% अंक लाए जाते हैं और जनरल के लिए 60% अंक लाना होता है, यानी कि 90 नंबर। 17वीं बीपीएससी को रद्द करने के लिए या रोकने के लिए याचिका डाली गई थी, उस पर कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने बीपीएससी 17वीं की मुख्य परीक्षा पर रोक से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीटी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई होगी, लेकिन किसी भी हाल में परीक्षा को टाला नहीं जाएगा। वहीं कोर्ट ने बीपीएससी को अर्जी में उठाए गए सवालों का जवाब देने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो कल नोटिस जारी की थी उसके बारे में विज्ञप्ति भी जारी हुई है और ये कहा है कि जो विद्यार्थी प्री पास हुए हैं, मेंस जिन विद्यार्थियों को देना है, वे सभी विद्यार्थी 7 तारीख से मेंस के लिए आवेदन कर दें। लास्ट डेट 23 मार्च है और आवेदन पत्र जमा करने की जो डेट है वो 1 अप्रैल है और विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। एक आईएफएस अधिकारी ने चौथी मंजिल से कूद करके दी जान। अधिकारी दुखी इस बात से थे कि उनको आईएफएस की रैंक दी गई थी और वो आईएएस बनना चाहते थे और बार बार यही कहते रहते थे, डिप्रेशन में थे कि मुझे आईएएस बनना था, मुझे आईएएस कैडर मिलना चाहिए। देख लीजिए कैसे इन लोगों का चयन हो जाता, मेरी समझ में नहीं आता है। इंटरव्यू वगैरह में क्या देखते हैं ये लोग, इतने कमजोर दिमाग के लोगों का चयन ही नहीं करना चाहिए। बेल्जियम से स्थानांतरित हो दिल्ली आए जितेंद्र रावत अवसाद से पीड़ित थे, चल रहा था इलाज। दिल्ली के चाणक्यपुरी में भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारी जितेंद्र रावत 44 ने इमारत की चौथी मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन नीचे लिखा है कि वो अवसादग्रस्त थे। हमेशा यही कहते रहते थे कि उन्हें आईएएस कैडर मिलना था, पर आईएफएस दे दिया गया और उनका इलाज चल रहा था। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स भर्ती 2023 का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। कनिष्ठ सहायक भर्ती के टाइपिंग टेस्ट का परिणाम जारी कर दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट का परिणाम तो पहले ही जारी कर दिया गया था, गलत लिखा है। डीवी के लिए जो डेट वगैरह है वो जारी की गई है। यूपी ट्रिपल एससी की एक और सूचना है, आईटीआई अनुदेशक भर्ती का अंतिम रिजल्ट जल्द जारी होगा। लिखा है लगभग 3 साल से चल रही आईटीआई अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की कवायद तेज हो गई है। 2406 पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की आस शासन व भर्ती आयोग के बीच बातचीत के बाद बढ़ी है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अंतिम कट ऑफ तैयार करने में लगा है। आयोग ने 2406 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जनवरी-फरवरी 2022 में लिए थे, 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा पिछले साल फरवरी में हुई थी। जुलाई के आखिरी में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। शून्य या नेगेटिव मार्क पाने वाले अभ्यर्थियों को छोड़ करके सबको डीवी के लिए बुला लिया गया था। सितंबर में वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया था, लेकिन अब तक अंतिम चयन का कट ऑफ जारी नहीं हो सका है। प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा हरिओम ने इस बाबत आयोग के अध्यक्ष एसएन साबा से मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद हरिओम ने कहा कि चयन परिणाम में हो रही देरी पर आयोग के अधिकारियों से विस्तार से बात हुई है। आयोग जल्द परिणाम घोषित करने की तैयारी में है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अब 4 साल का यूजी कोर्स होगा। बीए बीएससी लिखा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में ले लिया गया महत्वपूर्ण फैसला। नीचे यहाँ पर लिखा कि ये देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूजी के सभी कोर्स के समय में किया गया बदलाव। यूजी की डिग्री हासिल करने के बाद अभी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड कॉलेजों में छात्रों को 3 साल का समय देना होता था। यह व्यवस्था रेगुलर बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्स के साथ ही सेल्फ फाइनेंस मोड में संचालित होने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज में भी लागू थी। इसके बाद एग्जाम का पैटर्न एनुअल रखा गया था और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूजी के सभी कोर्स 4 साल का करने का प्रस्ताव पास किया गया था। साथ ही इसमें भी सेमेस्टर सिस्टम लागू करना प्रस्तावित था। इन दोनों व्यवस्थाओं को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नेक्स्ट सेशन में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी पर लागू करने जा रही है। अब यहाँ से 4 साल का बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह होगा। नए पदों पर भर्ती भी होगी। मीटिंग को लेकर के यहाँ पर ये भी चर्चा हुई। यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को नॉर्थ हॉल में हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने की। मीटिंग में रेशनलाइजेशन कमेटी और रोस्टर कमेटी की मीटिंग के मिनट्स जो विद्वत परिषद द्वारा पारित किए जा चुके थे, उन सभी को कार्य परिषद ने पारित कर दिए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नई भर्ती के लिए पदों के लिए विज्ञापन अब जारी हो सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।